we've been considering the type of dwelling place that God wants. और हम देख रहे थे कि किस प्रकार का निवास स्थान परमेश्वर चाहता है कि उसके लिए हो। See, God has made us in His image. परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। And all of us like to have a dwelling place. और हम में से हर एक को अपने लिए एक निवास स्थान होना अच्छा लगता है। And God also wants a dwelling place. और परमेश्वर भी अपने लिए एक निवास स्थान चाहता है। But He's not looking for something grand in the eyes of men. और वो ऐसे निवास स्थान नहीं देख रहे जो मनुष्यों की दृष्टि में महान या बहुत बड़े हों। There are houses in the world that look very grand, like palaces. और इस संसार में बहुत बड़े बड़े घर होते हैं जो महल और बंगले जैसे दिखाई देते हैं, बहुत बड़े घर होते हैं। But God is not looking for that. लेकिन परमेश्वर ऐसों के पीछे नहीं देख रहा है। He's looking for holiness. वह पवित्रता को देख रहा है। The first dwelling place of God that we read in the Bible is in Exodus in chapter 3. और सबसे पहला निवास स्थान परमेश्वर का जो हम पढ़ते हैं वह पाया जाता है निर्गमन और उसका 3रा अध्याय में। Exodus chapter 3 we read that God, verse 2, God appeared like a blazing fire in a bush to Moses. और निर्गमन 3:2 में पढ़ते परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी में बीच में आग की लौ में मूसा को दर्शन दिया और बात किया। And 40 years later और 40 साल के बाद we read in Deuteronomy 33 और व्यवस्था विवरण 3 अध्याय 33 में पढ़ते हैं how Moses is blessing all the different tribes of Israel. और हम देखते हैं कि किस रीति से मूसा इस्राएल के अलग अलग गोत्रों को आशीष दे रहा है। And when it comes to Joseph, और जब यूसुफ के विषय में वो आशीष देता है Deuteronomy 33 verse 13, और व्यवस्था विवरण 33 और उसका 13 पद, of Joseph he said, blessed of the Lord be his land. यूसुफ के विषय उसने कहा, and he says, may God bless him, verse 16, with the choice things of the earth and its fullness and the favor of him who dwelt in the bush. और 16 वचन में कहता और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं और जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता, इन सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर अर्थात उसी के सिर के चांद पर जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ था आशीष ही आशीष बने। परमेश्वर को क्या करके बुलाता है? 40 years 40 साल बीत गए हैं इस घटना को, he hasn't forgotten. लेकिन मूसा ने भूला नहीं है उससे। I met God who dwelt in a bush. मैं उस परमेश्वर से मिला था जो जलती झाड़ी में वास करता था। He never forgot it. उसने कभी नहीं भूला परमेश्वर को। That was his first encounter with God. और मूसा का या परमेश्वर के संग पहला साक्षात्कार था झाड़ी में। And he saw that God dwelt in a bush which was completely on fire. और उसने देखा कि परमेश्वर एक ऐसी झाड़ी में वास कर रहा था जो पूर्णतः जल रही है, आग में है। See that the first dwelling place of God was full of और हम fire. देखते हैं कि परमेश्वर का पहला निवास स्थान अग्नि से परिपूर्ण था, आग से भरा हुआ था। And in the tabernacle also he dwelt in a fire in the most holy और place. मिलाप वाले तंबू में भी महापवित्र स्थान में परमेश्वर आग के खंभे के रूप में वास करता था। The fire is a picture. और यह जो अग्नि है वह एक चित्र है। So what do we learn from that? इसलिए हम इससे क्या सीखते हैं? Fire is a picture, we can say, of purification and purity. और अग्नि एक चित्र है शुद्धिकरण का और साफ होने का। Something that's enduring, testing of whether something is enduring or not. और जो कोई चीज परखी जाती तो वो उसमें बनी है कि नहीं परख में, उसका एक चित्र है अग्नि। Put wood and paper into the fire, it just gets burnt और out. अग्नि में पेपर को और लकड़ी को डाल दो, वो जल करके राख हो जाता है। But you put gold into the fire, लेकिन अब सोने को आग में डाल दो, it not only doesn't get burnt up, वो न केवल जलता है it gets लेकिन purified. वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। So the Bible speaks of God wanting to dwell in a place where there's purity. और बाइबल बताती कि परमेश्वर एक ऐसे जगह वास करना चाहता है जहां पवित्रता होती है Where there's a continual purification going और on. जहां पर लगातार शुद्धिकरण का काम चल रहा है। If you want God to dwell in your heart, और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हृदय में वास करे, you must be open to purity and continuous purification. तो आपको शुद्धता के लिए और निरंतर शुद्धता के लिए अपने आप को खोल करके रखना है। I heard a story once और मैंने एक बार एक कहानी सुना of a man who went to
goldsmith's shop where he saw the man purifying the gold in the fire. और एक बार एक व्यक्ति सुनार के दुकान में गया और उसने देखा कि सुनार सोने को पिघला करके शुद्ध कर रहा है। A big chunk of gold in that और fire. उस सुनार ने एक बहुत बड़े सोने के टुकड़े को आग में डाल दिया। And this man asked the goldsmith, how do you know when you should stop? और इस मनुष्य ने सुनार से पूछा, आपको कैसे पता चलेगा कि सोना शुद्ध हो गया है और आपको अब यह प्रक्रिया समाप्त करनी है? And the goldsmith और said, सुनार ने कहा, when I can see my face clearly reflected on that gold, then I'll stop. और जब मैं अपने चेहरे को स्पष्ट रीति से उस पिघले हुए सोने में देख लेता हूं, तब मैं शुद्धिकरण को रोक देता हूं। Now, that is what Jesus says. और यही तो यीशु ने भी कहा। When is he going to stop the purification in your life and और mine? आपके और मेरे जीवन में वह पवित्रता शुद्धिकरण के काम को कब रोकेगा? When he says, when I can see in my child that he is exactly like me, then I can तो stop. यीशु कहेगा कि जब मैं अपने संतान के अंदर देख सकता हूं कि वो पूरी रीति से मेरे समान बन गए, तब मैं शुद्धिकरण को उसके जीवन में रोक None of दूंगा। us have become like him yet. लेकिन हम में से कोई अभी उसके समान नहीं बने हैं। So when he puts you in the fire, इसलिए जब वो आपको आग में डालता है, because he wants you to be his dwelling वो place. इसलिए डालता है कि वो चाहता है कि आप उसका एक निवास स्थान बन जाएं। Don't complain about it when you're in the और fire. जब आप आग में डाले जाते हैं तो इसके विषय में शिकायत ना करें। You can't purify gold with soap and और water. सोने को आप पानी और साबुन से साफ नहीं कर सकते हो। Cheap things like cloth you can purify with soap and water. सस्ती वस्तु जैसे कि कपड़ा है, उसे आप साबुन और पानी से, निर्मा से आप साफ कर सकते हो। Gold you cannot purify with soap and water. लेकिन सोने को आप साबुन और पानी से साफ नहीं कर सकते हो, Only with उसे fire. केवल अग्नि से कर सकते हो साफ। And that's why God takes us through some fiery trials. और इसीलिए परमेश्वर हमें बहुत सारे आग वाले अनुभव से लेकर के जाता है, Difficulties in our home, हमारे घर में परेशानियों से लेकर के जाता है, financial difficulties, आर्थिक समस्याओं से, sometimes strong opposition from your और parents, कई बार माता पिता के तरफ से बहुत ज्यादा विरोध होता है, relatives, रिश्तेदारों से होता है, difficult और neighbors. कठिन पड़ोसियों से हमें विरोध होता है, You may lose a और आप job. अपनी नौकरी खो सकते हो। These are all severe और ये trials. सब बहुत कठिन दुख होते हैं, परीक्षा होती है। That God doesn't see all these ऐसा things. ना सोचो कि परमेश्वर इन सब को नहीं देखता है। He even watches the sparrow that falls dead to the और ground. वह उस गौरैये को भी देखता है जो उड़ते उड़ते भूमि पर गिर जाती है और मर जाती है। Jesus said, even the hair that falls from your head, He watches it. यीशु ने कहा कि तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। It's amazing that Jesus took the example of a little hair. और अद्भुत बात है कि यीशु मसीह ने एक बाल का, सिर के बाल का उदाहरण लिया। No human being can count the number of hairs on our कोई head. भी मनुष्य अपने सिर के बालों को नहीं गिन सकता है, Jesus said the hairs on your head are लेकिन numbered. यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं। Why does he say ऐसा that? उसने क्यों कहा? He knows exactly when one particular hair was lost from your क्योंकि head. यीशु मसीह को पता है कि आपके सिर से एक बाल ठीक किस समय गिर के अलग हो गया। Reason why Jesus took that example इसीलिए यीशु मसीह ने उस उदाहरण को लिया, was because losing a hair is the most unimportant thing in our life. क्योंकि हमारे जीवन में एक बाल का झड़ना या गिरना बहुत ही कम महत्वपूर्ण या छोटी सी चीज मानी जाती है। Even I don't get worried if I lose one hair. और मुझे भी चिंता नहीं होती यदि मेरे सिर से एक बाल झड़ जाए या गिर जाए तो। Why should you worry? You got so much hair on your head. आपको चिंता करनी चाहिए क्योंकि आपके सिर में बहुत सारे बाल हैं। Such a unimportant ये thing. कितनी छोटी सी बात है हम में से हर एक के लिए। You know, you wake up in the morning and you find one hair on your और pillow. आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि तकिए में आपका एक बाल झड़ के गिर गया है, You get worried, my one hair is तो क्या gone. आप चिंतित हो जाते हैं, अरे मेरा एक बाल गिर गया है? नहीं, But God can tell you the exact time in the night, 2:31 in the morning, when that hair fell off from your लेकिन finger. परमेश्वर उस सटीक समय को बता सकता है, जैसे कि रात को 2:31 में तुम्हारे सिर से वो बाल झड़ करके गिर गया। You believe in a God like क्या आप इस this? रीति से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो? This is the God Jesus told us our Father was. और इसी परमेश्वर को तो यीशु ने बताया कि यह हमारा पिता समान परमेश्वर है। Then you think some of the bigger problems you're facing, He doesn't know तो about? आप क्या सोचते हैं कि जो बड़ी बड़ी समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं उसके विषय में क्या परमेश्वर नहीं जानता है? Many of you facing some type of problem in your और home. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
even without being any prophet, I can say definitely whatever problem it is bigger than losing one hair. और मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, फिर भी मैं कह सकता हूं कि आपकी जो भी समस्या है वो एक बाल के झड़ने से ज्यादा बड़ी समस्या है जिसे आप सामना कर रहे हैं। Yeah, sure. हाँ, ये सत्य है। This is the most unimportant thing, one losing one और hair. एक बाल का झड़ना हमारे जीवन में बहुत ही छोटी बात है जिसका कोई महत्व नहीं होता है। Then if God knows that, you think he does not know what is happening to you right और यदि now? परमेश्वर इसे जानता है तो क्या परमेश्वर उसको नहीं जानता जो जिससे आप आज गुजर रहे हो? Many of you have prayed, Lord Jesus, I want you to live in my और heart. आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना किया कि यीशु मसीह आकर के मेरे हृदय में वास कर। Haven't you prayed क्या that? आपने ऐसी प्रार्थना नहीं किया है क्या? Don't you want him to live with you all the क्या आप time? नहीं चाहते कि यीशु मसीह हमेशा आपके साथ आकर के रहे? Cannot live with you all the time unless there is this continual purification. और वो आपके संग तब तक आकर के नहीं रह सकता है जब तक कि आपके अंदर निरंतर शुद्धिकरण ना हो। The day you say, Lord, I don't want any more और purification. जिस दिन आप कहो कि प्रभु जी अब मुझे शुद्धिकरण नहीं चाहिए, That is the day you're saying, Lord, please leave me and तो वो दिन go. है जब आप कह रहे हो कि यीशु मसीह तू मुझे छोड़ करके चला जा। It's the same वो thing. सही बात है। Don't want any more अब मुझे purification. और कोई शुद्धिकरण मेरे जीवन में नहीं चाहिए। This wonderful और एक verse. बहुत अद्भुत वचन है Isaiah chapter और 33, यशायाह नबी की पुस्तक 33वां अध्याय verse 14. और उसका 14 वचन। In the middle of that और verse. उस वचन के मध्य में Who among us can live with the consuming fire? Who among us can live with continual burning? हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी नहीं बुझेगी? कभी नहीं बुझने वाली आग में कौन रह सकता है? Oh, you say that is all Old और Testament? आप कहोगे कि यह तो पुराने नियम की बात है, Consuming fire and all that? भस्म करने वाली आग और ये सब तो पुराने नियम की बात है। Oh, it's New Testament. नहीं, ये नई नियम की बात है। Who can live with the consuming fire? कौन कभी ना बुझने वाली आग के संग रह सकता है? Who can among us can live with continual और burning? हम में से कौन कभी ना बुझने वाली आग और भस्म करने वाली अग्नि के संग रह सकता है? Everlasting burning. और कभी ना खत्म होने वाली अग्नि के संग रह सकता है, Never stop. जो कभी नहीं रुकती है, जो जलते ही जाती है। God is like a fire. परमेश्वर ऐसी अग्नि के समान है। And so, if you're willing to live with that fire, you can have God's dwelling place will with you और यदि forever. आप ऐसी अग्नि के संग रहने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर का वास स्थान आपके साथ हमेशा रहेगा। Means every day when God shows you something in your life that was not Christ. उसका मतलब यह कि प्रतिदिन जब परमेश्वर आपको कुछ दिखा आपके हृदय में जो मसीह के स्वभाव के समान नहीं है, Say, Lord, that's तो right. आप कहोगे प्रभु जी वो सही बात है, Sorry. अब मुझे माफ कर दे। Didn't speak to my husband or wife in a Christ-like और मैंने way. अपने पति पत्नी से मसीह के समान आचरण में बात नहीं किया है। You children, you didn't speak to your parents in a और Christ-like आप way. बच्चे लोग, आपने मसीह के स्वभाव के आचरण में अपने माता पिता से बात नहीं किया। How do you think Jesus as a little boy spoke to और Mary? यीशु मसीह एक छोटा बालक होने के नाते किस रीति से मरियम से बात करता था? Make that your goal. और उसे अपना उद्देश्य बना लो। I want to always speak to my parents the way Jesus spoke और जिस रीति से यीशु मसीह मरियम से बात किया, वैसे ही मैं अपने माता पिता से बात करना चाहता हूँ at home. अपने घर में। One day when Jesus left his और home एक दिन जब यीशु मसीह अपना घर छोड़ करके चले गए and he set up his house in और Capernaum, उसने कफरनहूम में अपने घर को स्थापित कर लिया, कफरनहूम शहर में, moved away from Mary. और मरियम से वो दूर जाकर के रहने लगे। Then he told Mary, और तब उसने मरियम से कहा, "No, you cannot interfere in my ministry. अब तुम मेरी सेवकाई में किसी प्रकार से अंतर नहीं कर सकती, You can't even tell me to produce wine here at this और marriage." इस विवाह में तुम मुझे ये भी नहीं कह सकती कि दाखरस घट गया है और मेरे लिए दाखरस बनाओ करके। One day when you get married, you move away from your home. एक दिन जब आपका विवाह होगा तो आप अपने घर से अलग चले जाओगे। Then you can tell your parents, "Now, dear daddy and mommy, please don't interfere in my life now." तब आप अपने माता पिता से कह सकते हो, आदरणीय माता पिताजी, अब आप मेरे जीवन में कृपया करके अब दखल मत दीजिए। That's the example of और Jesus. ये यीशु मसीह का उदाहरण है। So we have to purify ourselves all the इसलिए time. हमें हमेशा अपने आप को शुद्ध करते रहना है।